नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने किया सतगुरु समनदास सत्संग भवन का उद्घाटन, कहा हमारे मार्गदर्शक। वाराणसी में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 25 जून को सुनवाई, निगरानी अर्जी पर आपत्ति दाखिल, अमेरिकी यात्रा के दौरान बयान का मामला। पीलीभीत में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल, एक की हालत गंभीर। तहरीर देख थाने पहुंचे पीड़ितों को पुलिस ने भगाया। जौनपुर में लाइसेंसी दुनाली बंदूक से बेटे को लगी गोली, विवाद सुलझाने गए पिता की गोली से बेटा घायल। चंदनवक में घाट का मामला। लखनऊ में कोरोना की एडवाइजरी जारी, केजीएमयू भेजे जाएंगे पॉजिटिव मरीजों के सैंपल। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सभी जिलों को अलर्ट किया। में आज से बदलेगा मौसम, पश्चिम में 2 दिन प्रचंड गर्मी और लू से राहत की नहीं कोई उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको हम पीलीभीत से बताते हैं, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रास्ते के विवाद को लेकर हथियार से हमला किया गया, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। तहरीर लेकर थाने पहुंचे पीड़ितों को पुलिस भगाया। बसंडा सीएचसी में इलाज कराने आए नहीं मिले डॉक्टर, अहम जानकारी आपको बता दें। फार्मासिस्ट ने पीड़ित के बांधी मामूली पट्टी, फार्मासिस्ट पर 5 रुपए मांगने का भी आरोप जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रास्ते के विवाद को लेकर धारदार हथियार, अहम जानकारी आपको हम बता दें। मारपीट में एक की हालत गंभीर बताई जाती है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तहरीर लेकर थाने पीड़ितों को पुलिस ने भगाया। बसंडा सीएचसी में इलाज कराने आए, नहीं मिले डॉक्टर। बड़ी खबर आपको रहे, रास्ते के विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला बोले जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मारपीट में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। फार्मासिस्ट पर 5,000 रुपए मांगने का आरोप, हम बता दें। थाना करेली क्षेत्र के गांव तिलछी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर, तो पक्षों में हुआ संघर्ष, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रास्ते के विवाद को लेकर हथियार से हमला। मारपीट में एक की हालत गंभीर बताई जाती है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तहरीर लेकर थाने पहुंचे पीड़ितों को पुलिस ने भगाया। बसंडा सीएचसी में इलाज कराने आए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। शुभम मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, फार्मासिस्ट पर 5,000 रुपए मांगने का भी पूरी जानकारी क्या है? फार्मासिस्ट मौजूद भी, डॉक्टर्स मौजूद? जी मैम, जैसा बता दें, रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया था, जिसके बाद कई लोग उसमें घायल हो गए थे। घायलों को लेकर लोग सीएचसी पे पहुंचे थे, जहां मेडिकल कराया जाना था। वहां पर उनसे 5,000 रुपए की मांग हुई। वहीं पीड़ित पक्ष के थाने में तहरीर दी गई थी, जिससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने की जानकारी के लिए। तहरीर लेकर थाने पहुंचे पीड़ितों को पुलिस ने भगाया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसंडा इलाज कराने आए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले, ये खबर आपको हम बता दें।
आगरा से खबर है, बाह के सूबेदार की त्रिपुरा में मौत। बीएसएफ में सूबेदार के पद पर तैनात था जवान। सैन्य सम्मान के साथ सूबेदार का हुआ अंतिम संस्कार। बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह भदावर ने दी श्रद्धांजलि। बासोनी के खिल्ली जबेरा गांव का रहने वाला था जवान। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सैन्य सम्मान के साथ सूबेदार का हुआ अंतिम संस्कार। बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह भदावर ने श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ में सूबेदार के पद पर तैनात था जवान। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सैन्य सम्मान के साथ सूबेदार का हुआ अंतिम संस्कार। बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह भदावर ने दी श्रद्धांजलि। बासोनी के खिल्ली जबरा गांव का रहने वाला था जवान। बीएसएफ में सूबेदार के पद पर तैनात था जवान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां प्रेमी युगल ने थाने में ही शादी रचा ली। प्रेमी जोड़े की शादी के गवाह बने पुलिसकर्मी। दोनों की मौजूदगी में हुई शादी। थाना अध्यक्ष बालेंदु गौतम ने प्रेमी जोड़ों की शादी कराई। शिव कुमार व राम दुलारी का थाना परिसर में ही विवाह हुआ। गदागंज थाना परिसर में बने मंदिर में विवाह हुआ। प्रेमी युगल ने थाने में रचाई शादी। शादी के गवाह बने पुलिसकर्मी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना अध्यक्ष बालेंदु ने कराई प्रेमी युगल की शादी। शिव कुमार व राम दुलारी का थाना परिसर में ही विवाह हुआ। गदागंज थाना परिसर में बने मंदिर में हुआ विवाह। रायबरेली से खबर, प्रेमी जोड़े की शादी के गवाह बने पुलिसकर्मी। दोनों परिजनों की मौजूदगी में हुई शादी। और यह से खबर है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा का गंभीर आरोप। पैरोकार और विवेचक पर मनमानी का आरोप। न्यायालयों में नियुक्त कुछ पैरोकार पर मनमानी का आरोप लगा। थानों से बना लेन देन के आख्या न भेजने का आरोप। वादकारियों को मिल रही तारीख पर तारीख। प्रशासनिक अनुभव की कमी का उठाया मुद्दा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा का गंभीर आरोप। पैरोकार और विवेचक पर मनमानी के आरोप की बात सामने आई है। न्यायालयों में नियुक्त कुछ पैरोकार पर मनमानी के आरोप की बात सामने आई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा का गंभीर आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पैरोकार और विवेचक पर मनमानी के आरोप की बात सामने आई है। प्रशासनिक अनुभव की कमी का उठाया जा रहा फायदा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा का गंभीर आरोप।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, पैरोकार और विवेचक पर मनमानी का आरोप। और रैया से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पैरोकार और विवेचक पर मनमानी का आरोप लगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, वादाकारियों को मिल रही है लगातार तारीख पर तारीख, कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जिला एवं सत्र न्यायालय औरैया का है, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मित्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायालयों में नियुक्त पैरोकार और विवेचक की मनमानी का एक जो आरोप लगाया है कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। वही थानों से बिना लेन देन करे कोई भी आख्या नहीं भेजी जाती है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता है सुरेश मित्रा, इन्होंने वादकारियों को जो तारीख पर तारीख मिल रही है इस पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा, जिसमें जो न्यायालय में नियुक्त हैं, जो पैरोकार हैं, विवेचक हैं, इनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और समय से विवेचना की जो रिपोर्ट है, वो आख्या है, वो नहीं भेजी जा रही है। प्रशासनिक अनुभव की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। इस तरह के गंभीर जो आरोप हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा जी के द्वारा लगाए गए हैं। शुक्रिया उमेश आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, पैरोकार और विवेचक पर मनमानी के आरोप की बात सामने आई। रैया से खबर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मिश्रा का गंभीर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पैरोकार और विवेचक पर मनमानी का आरोप लगाया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बरेली से खबर है, एडीजी जोन रमित शर्मा ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। ऑफिस में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस से एडीजी जोन रमित शर्मा ने दिया कड़ा आदेश। शिकायत निस्तारण में नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण हो। महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर। डीआईजी मुरादाबाद, डीआईजी बरेली कॉन्फ्रेंस में मौजूद, अपर पुलिस अधीक्षक भी शामिल। 52 सीओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शिकायत निस्तारण में नहीं चलेगा कोई फर्जीवाड़ा। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डीआईजी मुरादाबाद, डीआईजी बरेली कॉन्फ्रेंस में मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 9 जिलों के एसएसपी, 20 अपर पुलिस अधीक्षक भी शामिल। बरेली से खबर, एडीजी जोन रमित शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा की। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ऑफिस में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एडीजी जोन रमित शर्मा ने दिया कड़ा आदेश। शिकायत निस्तारण में नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। बरेली से खबर, नोएडा में स्कूल बसों पर चला परिवहन विभाग का डंडा। छुट्टियों में भी बस मालिकों की लापरवाही उजागर। 45 स्कूल बसें अनफिट, बच्चों की जान पर बना खतरा। गर्मी की छुट्टियों में खुला स्कूल बसों का सर्च, अनफिट बसों पर चला नोटिस का हंटर। सिर्फ 20 दिन बचे, बसें अब भी मानकों से दूर। परिवहन विभाग ने स्कूलों को दी सख्त चेतावनी। 5 टीमें मैदान में, बसों की हो रही कड़ी जांच। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बसों पर चला डंडा, अनफिट बसों पर चला नोटिस का हंटर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और सिर्फ 20 दिन बचे, बसें अब भी मानकों से दूर हैं। परिवहन विभाग ने स्कूलों को दी चेतावनी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नोएडा में स्कूल बसों पर चला परिवहन विभाग का डंडा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, छुट्टियों में भी बस मालिकों की लापरवाही उजागर होने की बात सामने आई है। 45 स्कूल बसें अनफिट, बच्चों की जान पर बना।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशांबी से खबर है, निर्माणाधीन पुल पर मिला कई दिन पुराना व्यक्ति का शव। मृतक के चेहरे पर एसिड का भी प्रयोग, पेट पर चोट के निशान। हत्या शव की पहचान छिपाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पल्हाना रोड का ये पूरा मामला। निर्माणाधीन पुल पर मिला कई दिन पुराना व्यक्ति का शव, चेहरे पर एसिड का भी इस्तेमाल किया गया, पेट पर चोट के निशान भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर चंदवक भैंस चराने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में बड़ा हादसा हो गया। विवाद सुलझाने पहुंचे एक व्यक्ति की लाइसेंसी दो नाली बंदूक से चली गोली गलती से उसके खुद के बेटे को लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला चंदवक बाजार के घाट का पूरा गांव का बताया जाता है। भैंस चराने को लेकर दो परिवारों में कहासुनी हुई। विवाद बढ़ता देखकर जब एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ बीच बचाव के लिए पहुंचा, तभी उसने गुस्से में आकर पड़ोसी पर गोली चला दी, लेकिन गोली गलती से उसके अपने बेटे को जा लगी। घटना के बाद घायल बेटे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। थाना क्षेत्र चंदवक की है, जो जहाँ एक रास्ते को लेकर थाना क्षेत्र चंदवक की है, जो जहाँ एक रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। जगह है ये चंदवक घाट। वहीं पे एक पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति आए हुए थे जिनका नाम देवीदीन नाविक है। वह उग्र हो गए और उनके द्वारा उनकी लाइसेंसी दो नली बंदूक निकाली गई और दूसरे पक्ष की तरफ एक व्यक्ति है जिसका नाम अक्षय लाल है, उसकी तरफ गोली चलाई गई। परंतु उसी वक्त देवीदीन नाविक के पुत्र है जिनका नाम ओम नाविक है और जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वह बीच में आया। कारण था कि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता गोली चलाए। तभी यह गोली उसी के पुत्र ओम नाविक को लग गई। तत्काल पुलिस द्वारा घायल ओम नाविक को बनारस ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया इलाज हेतु, पर इलाज कराने के करते हुए दौरान ही ओम नाविक की मृत्यु हो गई। संभल शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने की दृष्टि से संभल सदर बाजार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके चलते दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण करने वालों पर नगर पालिका की टीम ने हिदायत देते हुए जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इस अभियान के दौरान उन्होंने 1-2 जर्जर इमारतें भी दिखाई दी और मजिस्ट्रेट न्यायालय की तरफ से 133 CRPC के तहत जो अब 152 BNS होती है, उसके तहत नोटिस देकर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ थे और उनकी पूरी टीम के साथ एक तरफ से लेके हम लोग पूरा लास्ट तक गए और वहाँ जो नालियों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट दिखा उसको हटाया भी गया और जो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका मूवेबल था, मतलब वो हटने लायक था, तो उनको छोड़ दिया गया। और बाकी बताया भी गया कि इस तरह का जो भीड़ भाड़ करेंगे और दिक्कत पब्लिक को ही होती है और दुकानदार को भी होती है, जो चलने वाले को होती है। कुछ जहाँ गंदगी ज़्यादा मिली वहाँ जुर्माना भी काटा गया, भी काटी गई वहाँ पर, और हिदायत भी दी गई कि ये अभियान तो चलेगा ही चलेगा इस रोड पर, प्लस पूरे संभल शहर में हर रोड पर हर जगह प्रतिदिन चलाएंगे इसको।
खबर है वाराणसी से, जहां पर चिलचिलाती हुई गर्मी में लोग पसीने छोड़ रहे हैं, तो वहीं आस्था गर्मी पर भारी पड़ रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हर दिन 80,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए काशी विश्वनाथ न्यास ने श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए मंदिर परिसर क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाएं की है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा जर्मन हैंगर, वाटर कूलर, पंखा कूलर और जूट के मैट भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में लगाए गए हैं, ताकि पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा काशी विश्वनाथ धाम के भीतर दर्शन कराए जाए। यहाँ की सुविधा बहुत ही ज़्यादा, इधर सारी चीज़ की व्यवस्था, पानी से लेकर के ठंडे के लिए कूलर, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है एकदम। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस महाकुंभ के दृष्टिगत महाकुंभ के पश्चात से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा लगभग आधी ही है। तो इस समय भी 1 लाख, 1,10,000, 90,000 ऐसे संख्या प्रतिदिन की लगभग आ रही है। तो एवरेज मान लीजिए कि 1,10,000 के आसपास ही है। वीकेंड पर संख्या बढ़कर 1.5-2 लाख हो जाती है। परंतु चूँकि गर्मी बहुत अधिक है, तो प्रायः वह सुबह के समय 11 बजे के पहले और शाम के समय भीड़ ज़्यादा होती है। तो उन आवर्स में भीड़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोपहर के समय भीड़ काफ़ी कम रह रही है, तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रह रही है। और लगातार जो ग्रीष्म ऋतु है, उसके चलते मंदिर न्यास ने तमाम प्रबंध किए हैं, जिनमें से जो जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, उसमें इंस्टॉल किए गए हैं। लगातार ORS का वितरण, ग्लूकोज का वितरण, मट्ठा भी लोगों को पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है, ठंडे शीतल जल की व्यवस्था की गई है, वाटर लगाए गए हैं। जो मैट हम लोगों ने किया है वह बिल्कुल अभिनव प्रयोग है। जो पहली बार जो पटसन की मैट है, जो महंगी पड़ती है क्वायर मैट से, लगभग 2 दाम में पड़ती है, उसको हम लोगों ने प्रयोग किया और पटसन निगम लिमिटेड से उसको संपर्क करके लिया जा रहा है। और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उसको रिसाइकिल करने का भी प्रोविजन हमने पटसन निगम से किया है। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है हमारी, वो क्वायर मैट के लगभग बराबर ही पड़ रही है, क्योंकि 100% रिसाइकलेबल है। नहीं सर, बहुत हमको, हम पहली बार आए थे, बिहार से आए हैं हम, नवादा से। हमको बहुत अच्छा लगा। अब गर्मी है तो गर्मी तो लगेगा ही। किस तरह की व्यवस्था है? कूलर है, पंखे हैं, शीतल भी है, क्या क्या है? हाँ, ये सब कुछ है। पंखे मिले, कूलर भी, कूलर तो कहीं कहीं पे है, और हाँ ठंडा पानी भी हर जगह है। हाँ, सब कुछ है। हाँ, अच्छा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।